चालू है। दोस्तों नमस्ते दोस्तों। आज की इस इमोशनल और दर्द भरी एपिसोड में हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। पहले तो जैसे हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन दबाओ और बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। घर की वो छोटी सी नन्ही सी परी मिसू यानी निशु, उसकी उम्र सिर्फ 5-6 साल की थी, लेकिन उसके दिल में इतना दर्द था कि बड़े बड़े लोग भी सोचकर हैरान रह जाते। उस दिन वो अपनी प्यारी मम्मी ईशा के साथ सूरज के ऑफिस में होमवर्क कर रही थी। दूर से सूरज आया और सोफा पर बैठ गया। निशु अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी, बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स। सूरज ने मुस्कुराते हुए बुक उठा ली। उसमें एक बहुत प्यारी पेंटिंग थी, मम्मी और बेटी दोनों हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा था निशु एंड निशु की मम्मी। सूरज का दिल भर आया, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सुंदर पेंटिंग बना सकती है। पर फिर उसकी नजर घूमी, पापा आकाश की कोई ड्राइंग नहीं थी। सूरज ने प्यार से पूछा, मिसू बेटा तुमने अपने पापा आकाश की फोटो क्यों नहीं बनाई? तभी वो नन्ही सी बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है वो, मैं उनसे नफरत करती हूँ। सूरज शॉक हो गया, ऐसा क्यों बेटा, वो तो तुम्हारे पापा है ना? निशु ने साफ साफ बोल दिया, वो मम्मी को मारते पिटाते हैं बहुत जोर जोर से, इसलिए मैं उनका फोटो नहीं बनाती। मैं सिर्फ मम्मी के साथ रहूंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हो अंकल, क्या आप मेरे नया पापा बनोगे? ये सुनकर सूरज के पैरों ताले जमीन खिसक गई। इतनी छोटी सी मासूम बच्ची अपने पापा से इतनी नफरत करती है और उसने मुझे पापा बनने को कहा। सूरज का दिल पिघल गया, वो हैरान था, गुस्सा भी आ रहा था आकाश पर। तभी वहां ईशा भी आ गई और ये सब सुनकर उसकी आंखें भर आई। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हारा नया पापा बनूंगा, तुम कभी नहीं रोगी अब। फिर आया वो दिन जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे। सूरज ने सोचा कि ईशा के घर जाकर सब देख ले। जैसे ही वो पहुंचा, अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर सूरज का खून खौलने गया। वो खूनी आकाश जो आईपीएस अफसर बनकर सोसाइटी की रक्षा करता था, अपनी बीवी ईशा को वॉल से धकेलकर जोर से थप्पड़ मार रहा था। ईशा रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, पर आकाश जैसे रावण का कोई अंतिम नहीं था। बस करो आकाश, कितना मारोगे मुझे? ईशा चिल्लाई। सूरज एक शेर की तरह अंदर घुसा और आकाश को एक जोर का धक्का दिया। फिर शुरू हो गया वो दंडा प्रदर्शन। सूरज ने आकाश को इतना मारा कि उसका मुंह लाल हो गया। थप्पड़, मुक्के, लाठें सब पड़ रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो? एक आईपीएस अफसर होकर भी इतना गंदा, इतना गिरा हुआ इंसान हो तुम आकाश। ये छोटी सी बच्ची भी तुमसे नफरत करती है। तुम जैसे राक्षस को पुलिस की यूनिफॉर्म शोभा नहीं देती। आकाश जमीन पर गिर गया था, खून मुंह से निकल रहा था। ईशा और निशु दरवाजे पर खड़े रो रहे थे। निशु ने दौड़ाकर सूरज के पैर पकड़ लिए और बोली, पापा आप सच में मेरे पापा हो? अब मम्मी को कोई नहीं मारेगा ना? सूरज ने निशु को गोद में उठा लिया, ईशा का हाथ पकड़ा और बोला, अब मैं हूं ना? ये घर अब किसी आकाश का नहीं बल्कि हम तीनों का है। मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, ये थी आज की इमोशनल और एक्शन पैक्ड कहानी। आकाश जैसे लोग सच में सोसाइटी में घूम रहे हैं, पर सूरज जैसे इंसान भी हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं। कैसी लगी कहानी? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जहाँ पर आकाश जैसे दरिंदे का भांडाफोड़ होता है, छोटी सी बच्ची मीशू बताती है कि उसके पिता उसकी मम्मी ईशा को कैसे मारते पीटते हैं। ये बात सुनकर सूरज बहुत गुस्सा होता है कि जिसे वो कभी हाथ ना उठाया था, अपनी पत्नी मानकर कितना प्यार करता था, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है और ईशा जी मार भी खा रही हैं और मुझसे कुछ नहीं बताई। ईशा की ये चुप्पी सूरज को नहीं भाई और सूरज बहुत गुस्सा होता है कि आकाश कैसे अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है। आकाश को सज़ा मिलनी ही चाहिए। आकाश के घर सूरज पहुंचकर आकाश को बहुत मारता है और उसे लहूलुहान कर देता है, जिससे ईशु और ईशा बहुत खुश होती है और सूरज को अपना पापा बनाने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ दोस्तों, सुमित टीवी सीरियल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।